हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। विकास के कौन कौन से सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स हैं। तो इन फर्स्ट है हमारा निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी जो विकास है वो हमेशा निरंतर चलता रहता है या गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ये नहीं है कि ग्रोथ, जैसे एक तो ग्रोथ होती है, एक विकास होता है। ग्रोथ जो होती है हमारी एज के हिसाब से रुक जाती है। जैसे कि 17-18 में हाइट बढ़नी रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा चलता रहता है। जैसे कि हमें धीरे धीरे पहले भाषा सीखते हैं, फिर उसके बाद बोलना सीखते हैं, फिर और डेवलपमेंट हमारे फ्लुएंसी अच्छी होती जाती है। तो ऐसे ही डेवलपमेंट ऑल ओवर होता है हर इंसान का। सेकंड है भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलरिटी। अलग अलग अंगों के विकास की गति भी अलग अलग अवस्था में अलग अलग होती है। यानी जो हमारे डेवलपमेंट होता है हाथ पैर या हमारे माइंड का या पूरी बॉडी का जो पार्ट्स होते हैं, इनका जो रेट होती है ग्रोथ की या ग्रो होने की, डेवलपमेंट होने की, ये हर एज में अलग अलग होती है। तो यह चेंज होती रहती है। ये नहीं कि पहले एकदम से इकट्ठे हम बच्चे होने के बाद ही एकदम से ही बड़े हो जाते हैं। नहीं, वो धीरे धीरे पहले गुडलिया चलने लग जाता है, हाथ पैरों से चलने लग जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घुटने मोड़ के चलेगा, उसके बाद वह खड़ा होकर चलेगा, फिर वह दौड़ने लग जाता है। तो ये हर एज में हर उसमें दर की अलग अलग रेट होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता रहता है। यह व्यक्ति का विकास अलग अलग तरीके से होता है। यानी हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। यानी जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं, जल्दी चलना सीख जाते हैं, साल भर से पहले ही। बहुत से होते हैं बोलना जल्दी सीख जाते हैं। तो हर बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। व्यक्तिगत भिन्नता होने के बाद भी हम सभी लोगों का विकास की दर एक समान पैटर्न में होती है। विकास हमेशा निश्चित क्रम से ही होता है। सभी व्यक्तियों में विकास दर एक समान होती है। यानी कि सबसे पहले बच्चे की माइंड डेवलप होता है, माइंड के बाद गर्दन होती है, फिर शोल्डर होते हैं, फिर हाथ होते हैं, फिर स्टोमच होता है, पेट, फिर पैर का डेवलपमेंट होता है। ये नहीं कि सीधे हाथ या पैर ही हो जाते, नहीं, ये स्ट्रक्चर होता है ये बॉडी का कि ये दो तरह से होता है, सिफेलोकोल्डिड और प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये दो तरह से डेवलपमेंट होता है। ये रहा सिफेलोकोल्डिड, इसको मस्तधोमुखी कहा जाता है, और दूसरा है समीपोधुरीमुख प्रॉक्सिमल डिस्टल। यानी जो सेफलोकोल्डिड होता है सिर से पैर की तरफ, हमारा हेड टू टॉय जो हमारा डेवलपमेंट होता है सर से पैर की तरफ होता है। ये जैसे अभी अभी आपको बताया था मैंने कि पहले सर का विकास होता है, उसके बाद गर्दन का होता है, फिर कंधों का होता है, फिर दोनों हाथों का होता है, फिर पेट का होता है, फिर पैरों का होता है। तो धीरे धीरे विकास सर से पैरों की तरफ होता है। दूसरा समीपस्थ का, केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत होता है। यानी कि सबसे पहले हमारे हार्ट डेवलपमेंट होते हैं, फिर हार्ट होते हैं, फिर कंधे होते हैं, फिर कोहनी तक होता है, फिर हाथ, फिर पैर, हाथ हो गए, फिर उंगलियां का। तो ये धीरे धीरे केंद्र से बाहर की ओर होता है। दो तरह का डेवलपमेंट होता है, सिर से पैर की तरफ और केंद्र से बाहर की तरफ। जैसे बच्चे पहले हथेली का प्रयोग करते हैं, फिर उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत। सामान्य से विशेष का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। यानी जो विकास होता है पहले हमारा सामान्य होता है, उसके बाद विशेष होता है। यानी जैसे सबसे पहले बच्चे वर्ण बोलते हैं, उसके बाद शब्द सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं मम मम करके बोलते हैं या मम्मा मम्मा करके बोलते हैं। तो सबसे पहले एक एक वर्ण बोला जाता है। जैसे क, जैसे म, वो रिपीट करते हैं। जैसे मम, माँ से पानी को मम मम बोलते हैं। तो ये वर्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, उसके बाद शब्द सीखते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास टुकड़ों में नहीं होता बल्कि संपूर्ण होता है। विकास हमेशा संपूर्ण रूप से होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे बच्चा समाज में अपने परिवार में रह रहा है, तो वह सामाजिक विकास होगा, समाज में रहकर भी उसका सामाजिक विकास होगा। उसके साथ साथ संवेग, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सारे ऑल ओवर डेवलपमेंट होते हैं। 8th हमारा विकास वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को दोनों को मिक्स करके ही होता है। ये नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी से ही बच्चों का विकास हो गया, नहीं, या वातावरण से हो गया, नहीं। जितना हमारा हेरिडिटी होती है उतना ही हमारी एनवायरनमेंट इसमें डेवलपमेंट में हमारा साथ देती है।
विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो सीधा नहीं होता, जैसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वो स्पाइरल होगा, जैसे स्प्रिंग होती है, ये इस शेप में होता है जो हमारा विकास होता है। तो आज हमने पढ़े विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।